everyone. Welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Lumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 2. So the name of our topic is New Shoes. But this is our poem, not a story. ठीक है, यानी कि पोएम के बारे में हम यहाँ पर बात करें. So now हमारा जो पोएम का नाम क्या है? न्यू शूज, यानी कि नया जूता है ना. जो शूज जो है, जूता जो है, सबको बहुत पसंद है. न्यू किसको पसंद नहीं है न्यू शूज? पर यहाँ पर ये जो पोएम में जो न्यू शूज के बारे में बात किए जा रहे हैं वो किसके बारे में वो देखेंगे. ठीक है, एक बॉय है एंड उनके ये जो न्यू शूज जो है उनके ही बारे में आज का जो हमारा पोएम जो है वो है. ठीक है, सुनाओ. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे क्योंकि सबका अपना रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करना है ना. सो एवरीबॉडी ओपन ए बुक एंड लेट्स स्टार्ट. ओके, सुना. न्यू शूज. माय शूज आर न्यू एंड स्क्वीकी. ठीक है, क्या है? माय शूज आर न्यू एंड स्क्वीकी. दे आर शाइनी एंड क्रीकी. They are shiny and creaky. I wish I had my leaky shoes. I wish I had my leaky shoes. But mother threw them away. Okay? But mother threw them away. I liked my old brown shoes. I liked my old brown shoes better than this creaky shoes. Better than this creaky shoes. Oh, I have got to wear today. Oh, I have got to wear today this shiny, creaky, squeaky shoes. This shiny, creaky, squeaky shoes. Okay, so now let's read once again. New shoes. My shoes are new and squeaky. They are shiny and creaky. I wish I had my leaky shoes, but mother threw them away. I liked my old brown shoes better than these creaky shoes. Oh, I have got to wear today these shiny, creaky, squeaky shoes. So now, ये जो हमारा पोएम जो है वो शूज के बारे में है. एंड शूज सब लोग पहनते ही हैं. स्कूल जाते वक्त आप लोग शूज पहनते हैं एंड कहीं पर घूमना जाते हैं तो आप लोग शूज पहनते हैं. एंड ऑब्वियसली फटा हुआ शूज है किसी को पसंद नहीं होता है. ठीक है, एंड शूज जो होता है बार बार हम एक ही शूज पहनने से क्या होता है, हमारा जो शूज है वो फट जाता है ना. तो ये जो वो तो बार बार यूज करने से तो होता है और हमेशा हमें शूज जो है डिफरेंट शूज जो है हमें हमेशा पानी से बचाना चाहिए. इसलिए तो हम रेनी सीजन में गमबूट्स पहनते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा सा शूज पहन के हम रेनी सीजन में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो शूज है वो खराब हो जाएगा. इसीलिए हम लोग सबके सब गमबूट पहनते हैं रेनी सीजन में. सुनो, शूज जो होता है हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट पहनते हैं. एंड इवन जब विंटर सीजन होता है तो हम बूट वगैरह ये सब पहनते हैं, वो भी शूज ही है ना. पर यहाँ पर जो शूज के बारे में बताया गया है वो स्कूल शूज के बारे में है. ठीक है, क्या है? स्कूल शूज के बारे में है. एंड एक बॉय का जो स्कूल शूज जो है उनके बारे में है. ठीक है, सुनाओ. न्यू शूज. माय शूज आर न्यू एंड स्क्वीकी. यानी कि यहाँ पर जो बॉय जो है, बॉय का जो शूज जो है वो न्यू खरीद लिया है. ठीक है, पर जब न्यू खरीदते हम कोई भी शूज जो है वो कैसा होता है, बहुत लाउड साउंड आता है ना. चलते वक्त में टॉक 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 ऐसे करके है ना, बहुत ज्यादा आवाज आता है ना. थोड़ी देर के लिए भी है पर जोर से आवाज आता है ना. तो यहाँ पर जो बॉय का जो न्यू शूज खरीदे है ना वो भी वैसा ही है. ठीक है, थोड़ी देर के लिए भी थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा साउंड आने वाला ऐसा ही है शूज. ठीक है, न्यू शूज ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत टाइट होता है ना, खुलने में टाइम लगता है इसीलिए. दे आर शाइनी एंड क्रीकी. यानी कि शाइनी यानी कि बहुत चमकदार होता है. जब हम न्यू शूज खरीदते हैं वहां पर एक भी दाग नहीं होता है. और ऊपर से हम न्यू शूज का बहुत ध्यान रखे, ख्याल रखे, हम बार बार चमका देते, बार बार पॉलिश लगाते हैं.
यानी कि क्या है, दे आर शाइनी एंड क्रिकी। I wish I had my Ricky shoes। और यहाँ पर जो बॉय जो है उसको अपना न्यू शूज जो है वो पसंद नहीं है। उसको क्या पसंद है, उसको अपना पुराना शूज ही पसंद जो फटा हुआ है, पुराना शूज ही पसंद है जिसके अंदर पानी घुस जाता है। ठीक है, तो इसे पता है I wish I had my Ricky shoes but mother threw them away। पर उनका जो माँ है, मम्मी ने उसको फेंक दिया। क्योंकि मम्मी ऐसा ही होता है, हमारे अच्छे के लिए देखता है एंड जो कोई भी बुरा चीज़ है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो कपड़ा हो या शूज हो, वो क्या है, वो पूरा फेंक देते हैं और हमारे लिए न्यू चीज़ जो है वो खरीद के आते हैं। इस पोएम में वही है, जो मम्मी ने जो शूज तो खरीद लिया है न्यू, और पुराना शूज जिसको इस बॉय को पसंद है वो बाहर फेंक दिया। ठीक है, आई लाइक माई ओल्ड ब्राउन शूज। पर ये जो है, ये जो पुराना शूज जो है ना इस बॉय का, वो कौन सा कलर में था, ब्राउन कलर में था। ठीक है, और जो मम्मी ने फेंक दिया है ना उसको बहुत मिस करता है, यानी कि उसको अभी भी वही शूज जो है वो बहुत पसंद है उसको। ठीक है, बेटर देन दिस क्रिकी शूज। तो ये जो न्यू शूज है जो बार बार वो जोर जोर से आवाज निकालते हैं, कभी दरवाजा खोला है इससे आवाज निकालता है, या फिर बहुत ज्यादा आवाज निकालता है ना, इससे तो अच्छा वो जो मेरा पुराना शूज जो है ना ब्राउन कलर का, वही अच्छा है, यही बोल रहा है। ठीक है, ओ आई हैव गॉट टू वेयर टुडे। पर मम्मी ने क्या किया, या वो जो बॉय जो है उनका जो पुराना शूज जो है जिसके अंदर पानी घुस जाता था, जम जाता था, वो बाहर फैल दिया है। तो ऑब्वियस अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, अब उसको ये जो न्यू शूज जो है वही लगाना पड़ेगा, है ना। ओ आई हैव गॉट टू वेयर टुडे। तो आज के दिन में ये जो न्यू शूज जो है जिसको मम्मी ने खरीदा है वही पहनना ही पड़ेगा। The shiny creaky squeaky shoes। और ये जो न्यू शूज है वो क्या था, शाइनी भी था एंड उससे आवाज भी आता था, है ना, और बार बार थोड़ी देर के बहुत बड़ा बड़ा सा आवाज आता था। तो ये शूज आज इस बॉय को वही पहनना पड़ा, क्योंकि पुराना शूज है मम्मी ने बाहर फेंक दिया है इसीलिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा पोएम दैट इज न्यू शूज। अब ये जो पोएम जो है हम एक बार एक्शन के साथ करते हैं, क्योंकि कभी कभार जब भी हम एक्शन के साथ करते हैं तो क्या होता है, हमें जल्दी से याद हो जाता है, इसलिए। ठीक है, सुनाओ न्यू शूज। माई शूज आर न्यू एंड स्क्विकी। ठीक है, माई न्यू शूज आर न्यू एंड स्क्विकी। दे आर शाइनी एंड क्रिकी। They are shiny and creaky. I wish I had my leaky shoes. I wish I had my leaky shoes. But mother threw them away. I liked my old brown shoes. Better than this creaky shoes. Oh, I have got to wear today. These shiny creaky squeaky shoes. हो गया, है ना। सुना फिर से, न्यू शूज। My shoes are new and squeaky. They are shiny and creaky. I wish I had my leaky shoes. But mother threw them away. I like my old brown shoes. Better than this creaky shoes. Oh, I have got to wear today. These shiny creaky squeaky shoes. हो गया हमारा पोएम दैट इज न्यू शूज, है ना। सो नाउ अब हम लिखेंगे वर्ड मीनिंग। ओके, सो नाउ लेट्स डू वर्ड मीनिंग। नंबर 1, या ओके, सो नंबर 1 से पहले हमें यहाँ पर क्या बात करेंगे, यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग जो है न्यू हिंदी वर्ड मीनिंग वो भी दिया है
एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग वो भी दिया है। ये कभी कभार क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश वर्ड मीनिंग याद होता है, पर क्या होता है हिंदी में अगर हम याद करते हैं तो और अच्छी तरीके से हम लोग को याद हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग जो है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दिया है। ओके, सो नाउ नंबर 1 स्क्वीकी। क्या है? स्क्वीकी, SQUEAKY, स्क्वीकी। So the meaning of squeaky is making a short high sound. क्या है? Making a short high sound. हिंदी में क्या है? बहुत ही तीखी आवाज। यानी न्यू शूज जो होता है, जब भी हम चलते हैं बहुत ज्यादा आवाज आता है ना, क्योंकि बहुत न्यू होता है, चमकदार होता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्क्वीकी बोलते हैं। ठीक है, स्क्वीकी यानी कि मेकिंग अ शॉर्ट हाई साउंड, बहुत ही तीखी आवाज। नंबर 2 शाइनी, SHINY, शाइनी यानी कि ग्लॉसी। इंग्लिश में क्या है? ग्लॉसी, GLOSSY, ग्लॉसी यानी कि चमकदार। क्या है? चमकदार, यानी कि न्यू शूज जो होता है बहुत शाइनी होता है, बहुत चमकदार होता है। ठीक है। नंबर 3 क्रीकी, CREAKY, क्रीकी, एंड मीनिंग ऑफ क्रीकी इज मेकिंग अ साउंड लाइक दैट ऑफ अ डोर व्हेन इट ओपन्स और शट। यानी कि जब भी हम दरवाजा जो को भी दरवाजा कभी कभार क्या होता है बहुत टाइट होता है, एंड जब उसको खोलते या फिर उसको बंद करते वो कितना अजीब सा आवाज आता है ना, दैट इज क्रीकी। ओके, यानी कि चरण रहता है। नंबर 4 लीकी, LEAKY, लीकी। लीकी क्या है? हैविंग होल्स, यानी कि सुरक्षदार, यानी कि जहाँ होल्स होता है जिसके अंदर जो है पानी घुस जाता है, दैट इज लीकी। नंबर 5 थ्रू। क्या है? थ्रू, THREW, थ्रू यानी कि टॉस, TOS, टॉस यानी कि फेंक दिया। यानी कि इस पोएम में क्या हुआ था, जो पुराना जो लीकी शूज जो था, यहाँ पर जो बॉय जो है उसका मम्मी ने फेंक दिया था, इसलिए यहाँ पर क्या है? थ्रू है। हो गया हमारा वर्ड मीनिंग, है ना। एक बार फिर से देखते हैं। नंबर 1 स्क्वीकी, एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ स्क्वीकी इज मेकिंग अ शॉर्ट हाई साउंड, एंड हिंदी मीनिंग इज बहुत ही तीखी आवाज। Number 2 shiny, and English meaning of shiny is glossy, and the Hindi meaning is chamakdar. Number 3 creaky, and English meaning is making a sound like that of a door when it opens or shut, and our Hindi meaning is charamradar. Number 4 leaky, and English meaning of leaky is having holes, and the Hindi meaning of leaky is surakdar. Number 5 through, and the English meaning of through is toss, and Hindi meaning is फेंक दिया। तो ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस पोएम, दैट इज न्यू शूज। ओके, सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। नंबर 1 व्हाट वर्ड्स हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओल्ड शूज। यानी कि जो पुराना शूज है ना, जो बहुत पसंद था यहाँ पर, जो बॉय को है ना, इस पोएम की बॉय को बहुत पसंद था, उसको किस तरीके से बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया है। क्या है? टू डिस्क्राइब द ओल्ड शूज लीकी वर्ड इज यूज। यानी यहाँ पर पुराना शूज जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? लीकी। क्योंकि पुराना शूज जो होता है क्या होता है, वहाँ पर होल होता है, उसके अंदर पानी घुस जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो पुराना शूज जो है वो दिखाने के लिए यहाँ पर लीकी वर्ड जो है वो यूज किया गया है। ठीक है। नंबर 2 What word have been used to describe the new shoes? तो यहाँ पर न्यू शूज जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? अब पुराना शूज डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर लीकी वर्ड चूज किया गया है। अब यहाँ पर जो है अब न्यू शूज को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? ठीक है। टू डिस्क्राइब द न्यू शूज squeaky, shiny and creaky words are used। यानी यहाँ पर squeaky एंड जो आवाज आता है बार बार, शाइनी बहुत चमकदार होता है, एंड क्रीकी जो एक दरवाजा खोलते वक्त बंद करते वक्त जो एक अजीब सा आवाज आता है ना चलते वक्त, न्यू शूज का भी ऐसा ही होता है। तो यही जो है न्यू शूज के लिए यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, दैट इज क्रीकी, शाइनी एंड क्रीकी। नंबर 3 which shoes did the mother throw away। यानी कि इस पोएम में कौन सा शूज जो है यहाँ पे बॉय का मम्मी ने फेंक दिया बाहर, कौन सा शूज है? मदर थ्रू अवे लीकी ओल्ड शूज। यानी कि जो पुराना शूज जो है, लीकी ओल्ड शूज जो है, बहुत उसके अंदर पानी जम जाता था, है ना, वही शूज जो है मम्मी ने यहाँ पर फेंक दिया है। नंबर 4
Why did the mother throw away the shoes? तो पुराना शूज जो है मम्मी ने क्यों फेंक दिया? आंसर, मदर थ्रू अवे द शूज बिकॉज इट वॉज लीकिंग। यानी मम्मी ने जो पुराना शूज जो है वो फेंक दिया था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जम जाता था, इसीलिए। नंबर 5, which shoes did the child like? पर इस पोएम में इस चाइल्ड को कौन सा शूज बहुत पसंद था? The child liked his old brown shoes। पर इस पोएम में इस चाइल्ड को जो मम्मी ने न्यू शूज खरीद के दिया है ना, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको क्या पसंद था? जो अपना पुराना जो ब्राउन कलर का शूज था वही उसको पसंद था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर। So now let's do once again. Number 1, what words have been used to describe the old shoes? Answer, to describe the old shoes, leaky word is used. Number 2, what word have been used to describe the new shoes? Answer, to describe the new shoes, squeaky, shiny and creaky words are used. Number 3, which shoes did the mother throw away? Answer, mother threw away leaky old shoes. Number 4, why did the mother throw away the shoes? Answer, mother threw away the shoes because it was leaky. Number 5, which shoes did the child like? Answer, the child liked his old brown shoes. ये हो गया हमारा, है ना? So now let's do word power। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लोग को वर्ड यहाँ पर डालना है। सुनाओ। नंबर 1, राइट द फुल फॉर्म ऑफ। यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म दिया है उसका आप लोग को फुल नेम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके I''VE। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? I''VE, यानी कि I क्या है यहाँ पर? I have। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दे ''RE, यानी कि दे THEY, दे ''RE का फुल फॉर्म क्या है? THEY, दे आर। ठीक है, ये रहा फुल फॉर्म। I have, they are। So now our next one, find in the poem what that mean। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है इसी वर्ड से आप लोग को इस पोएम में जो वर्ड है वो ढूंढना है जो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, सो वो वर्ड में वांट यानी कि चाहिए। आप इस पोएम में जो चाहिए वो क्या बता के वहां पर डिस्क्राइब किया गया है? पोएम में क्या बताएगा? वांट यानी कि आई विश आई हैव, यानी कि वांट यानी कि चाहिए। आई विश, आई काश मुझे वो चाहिए, ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। ब्राइट, ब्राइट को कौन सा वर्ड यूज किया गया इस पोएम में? ब्राइट यानी कि शाइनिंग। क्या यूज किया गया है? शाइनिंग। नंबर 3, लेटिंग वाटर इन। लेटिंग वाटर इन यानी कि कौन सा वर्ड यूज किया गया? जो पानी जो है आ जाता है अंदर, यानी कि लीकेज। LEAKY, लीकेज। नंबर 4, मेकिंग अ साउंड। मेकिंग अ साउंड यानी कौन? और ये मेकिंग अ साउंड यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है पोएम में? स्क्वीकी। SQUEAKY, स्क्वीकी। ये जो वर्ड जो है ये जो यहाँ वर्ड जो है ना, इन सब को पोएम में यही वर्ड डाल ये यूज किया गया है, पर मीनिंग सेम है दोनों का। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। फाइंड इन द पोएम वर्ड्स दैट मीन वांट यानी कि आई विश, आई हैड। नंबर 2, ब्राइट, शाइनी। नंबर 2, लेटिंग वाटर इन, लीकी। नंबर 4, मेकिंग अ साउंड, स्क्वीकी। हो गया ये, है ना? सो नो और लास्ट वन है हमारा डायग्राम, यानी कि आपको ड्राइंग करना है। यहाँ पर अब किसका ड्राइंग करना है? अब यहाँ पर हम शूज बना रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर शूज भी आप लोग को ड्राइंग करना पड़ेगा। द डायग्राम ऑफ शूज, यानी आपको यहाँ पर शूज ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड शूज बनाने के लिए बहुत इजी है। ओके, सो नाउ लेट्स ड्रॉ इट। तो शूज बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप लोग को पेंसिल यूज करना है। ठीक है, ड्राइंग में पेन से यूज नहीं किए जाते, सीधा कलर यूज नहीं किए जाते। सबसे पहले आपको पेंसिल यूज करना है। तो ना अब हम करेंगे सीधा ऐसे करके आपको ऐसा करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ऐसा करना है और
बस ऐसा कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा करना है और शूलेस होता है ना, शूलेस ये करना है और हमारा शूज का बाहर वाला भाग है ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से फिलअप कर देते हैं। और आप लोग को अपने हिसाब से कर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं लगा रही हूँ वही लगाने का जरूरत नहीं, आपको जो पसंद है आप लोग वो लगा सकते हैं। इसे करना है ना। और आगे भी आपके हिसाब से आप लोग को कलर करना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से कोई भी कलर का शूज जो है वो आप लोग नॉर्मली बना सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पोएम। तो जाते जाते एक बार पोएम जो है दैट इज न्यू शूज एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, विथ एक्शन। तो न्यू शूज, माय शूज आर न्यू एंड स्क्वीकी, ओके, माय शूज आर न्यू एंड स्क्वीकी, दे आर शाइनी एंड क्रीकी, दे आर शाइनी एंड creaky. I wish I had my Ricky shoes. I wish I had my Ricky shoes. But mother threw them away. But mother threw them away. I liked my old brown shoes. I liked my old brown shoes. Better than these squeaky shoes. Better than these squeaky shoes. Oh, I have got to wear today. Oh, I have got to wear today. The shiny, creaky, squeaky shoes. These shiny, creaky, squeaky shoes. हो गया है ना। So this was today. आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये जो पोएम जो है आप लोग अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर जो ड्राइंग दिया था मेरी वो भी आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। ओके, so now this was today and thank you students.